गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। जैसा कि आपको पता ही है, इसमें हम लोग जीएस से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इंडियन हिस्ट्री, जो आपके आने वाले वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर हम बात करें तो एसएससी और अगर हम बात करें लोअर पीसीएस के साथ साथ पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम नोट्स के ज़रिए इसको समझेंगे, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आज इस पे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, किसके द्वारा की गई, या कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और वो डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हिस्टोरिया से लिया गया है। और अगर हम इस हिस्टोरिया की बात करें, इसका मतलब होता क्या है, तो इसकी मीनिंग भी मैंने आपको लिखी हुई है बगल में। छानबीन करके या खोजबीन करके होने या मिलने वाली जानकारी को ही हिस्ट्री बोला जाता है। द इंफॉर्मेशन ऑन द नॉलेज गैदर बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग हिस्ट्री का नाम देते हैं। हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले व्यक्ति या हिस्ट्री किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस को इसका फादर बोला जाता है। किसका? हिस्ट्री का फादर बोला जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस के द्वारा ही एक बुक लिखी गई हिस्टोरिका, और इसी हिस्टोरिका बुक के ज़रिए हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। और इसी वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्ट्री वाकई में होती क्या है, इतिहास क्या होता है, तो इतिहास अगर हम बात करें तो पूर्व में, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पूर्व में घटने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हिस्ट्री बोला जाता है। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पूर्व में होने वाली सभी घटनाओं को क्या हम हिस्ट्री कह सकते हैं? अब यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पूर्व में घटने वाली सभी घटनाएं हिस्ट्री होती है या इतिहास होती है? तो वाकई में हम उन सभी को हिस्ट्री बोल सकते हैं, पर हिस्ट्री में हम उन्हीं सभी चीज़ों को रिकॉर्ड में रखते हैं जिनके हमें कुछ आर्कोलॉजिकल या जिनके हमें सोर्सेस मिलते हैं। विदाउट सोर्सेस हम हिस्ट्री नहीं मान सकते, उसे हम इतिहास नहीं मान सकते। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले हमें सोर्स की ज़रूरत होती है, तो हम उन्हीं सोर्स की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और हिस्ट्री के लिए आपको कितने सोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो वो 3 सोर्सेज होते हैं। हिस्ट्री के लिए 3 सोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें जो सबसे पहला सोर्स होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? आर्कोलॉजिकल सोर्स। दूसरा जो होगा वो लिटरेसी, और तीसरा जो होगा वो फॉरेन ट्रैवलर्स। अगर हम आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स। और इन पुरातात्विक सोर्सों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, अवशेष यानी कि फोसिल्स। जैसे अगर हम लोग बात करें अभिलेख की, तो आपने सुना होगा कि जो सांची का स्तूप है, जो कि अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उसमें कई लैंग्वेजेस या देवनागरी लिपि में वहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये अभिलेख के ज़रिए हमें उसके अशोक की, उसके इतिहास की जानकारी का पता चलता है। या अगर हम राजा महाराजा की बात करें तो उनके द्वारा जो ये कॉइन्स चलाए जाते हैं, ये जो सिक्के चलाए जाते हैं, उनके द्वारा हमें उनके कारण, उनके शासन की जानकारी मिलती है। उनके द्वारा बनाए गए मोनूमेंट्स, स्मारक, बिल्डिंग, या अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने
ताजमहल का नाम सुना होगा तो उससे हमें शाहजहाँ के इतिहास का पता चलता है, या मुग़ल सल्तनत का पता चलता है, या अगर हम स्टैचू की बात करें किसी खनन के द्वारा जब मूर्ति का अवशेष या मूर्ति निकलती है तो उससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स होता है वो हमारा होता है लिटरेसी सोर्स, जिसमें पहला हमारा होता है धार्मिक और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस। धार्मिक सोर्स में जैसे आपने वेदों के बारे में नाम सुना होगा, जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, तो ये हमें धार्मिक ग्रंथ की जानकारी देते हैं। और अगर हम नॉन रिलीजियस की बात करें तो आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। नॉन रिलीजियस की बात करें तो आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, और चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, उससे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जानकारी मिलती है और इसी प्रकार से हमें उसके इतिहास का पता चलता है, चाणक्य के इतिहास का पता चलता है। तो ये दूसरा आपका सोर्स हो गया लिटरेसी सोर्स यानी साहित्य सोर्स। और तीसरा जो सोर्स होता है वो विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी जो यात्री होते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, उनके द्वारा जो विवरण दिया जाता है उनके द्वारा भी हमें पता चलता है। जैसे फेहान के द्वारा या वास्को डिगामा की बात की जाए तो इन फॉरेनर ट्रैवलर्स के द्वारा भी हमें इनके हिस्ट्री के सोर्स का पता चलता है। विदाउट सोर्स हम हिस्ट्री नहीं बोल सकते। हिस्ट्री तभी होगी जब हम उसका कोई सोर्स लेते हैं, चाहे वो आर्कोलॉजिकल हो, चाहे लिटरेसी सोर्स हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेवलर सोर्स हो। तो दोस्तों ये सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये सोर्स भी आपको याद रखने होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे इंडिया में जो इंडिया की हिस्ट्री है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले जिसे हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या एंशियन इंडिया के नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिएवल इंडिया या मध्यकालीन भारत का नाम जिसे दिया जाता है मॉडर्न इंडिया, ये आपका तीसरा पार्ट है मॉडर्न इंडिया। अगर हम लोग बात करें एंशियन हिस्ट्री की, तो एंशियन हिस्ट्री की बात की जाए तो दोस्तों ये 25 यानी कि ये 2500 BC से लेकर, एंशियन हिस्ट्री की बात की जाए तो ये 2500 BC से लेकर ये आपके 712 AD तक चलेगा। और अगर हम इसकी बात करें मिडिएवल इंडिया की तो ये आपका 712 AD से लेकर ये चलेगा 1707 तक, 1707 तक, यानी कि जब तक की मुग़ल सल्तनत की बात करें तो 1707 से मुग़ल सल्तनत का पतन शुरू हुआ। और ये जो आपका मिडिएवल या मध्यकालीन भारत है इसमें हम पूरा मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे, मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इंडिया में आक्रमण किया और मुस्लिम इन्वेजन की नींव रखी, मुस्लिम की नींव रखी। तभी से आपका मिडिएवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जब से अंग्रेजों का आवागमन हुआ और जब से उन्होंने सत्ता में अपना कदम बढ़ाया तब से उसमें मॉडर्न इंडिया की बात की जाती है। और ये कब तक, तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ तक को हम लोग मॉडर्न इंडिया में शामिल करते हैं। तो इसी एंशियन हिस्ट्री की बात हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। एंशियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे एंशियन हिस्ट्री को भी यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में। पहला जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तीसरा हिस्टोरिया पीरियड जिसे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इसे हम लोग स्टोन एज या कॉपर एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। इससे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आपके सामने ये 2 वर्ड आए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं BC और AD। AD या जिसे हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी, या जिसे लेटिन भाषा में हम लोग ये लेटिन भाषा में एनो डोमिनी बोला जाता है, जिसे ईस्वी के नाम से हम लोग दर्शाते हैं। दूसरा बिफोर क्राइसिस या जिसे हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं।
और ये जो बीच में अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बीच में आप ज़ीरो देखते हो इसे बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइसिस। जीसस क्राइसिस से जो पहले की घटना होती है उसे हम लोग बिफोर क्राइसिस के नाम से जानते हैं, बीसी के नाम से जानते हैं, और अगर हम एडी की बात करें तो उसे आफ्टर डेथ के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। उनके मरने के बाद के घटना को हम लोग एडी यानी एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। बिफोर क्राइसिस कि इसमें ये जो 2500 बीसी की बात करते हैं, हमें जो जानकारियाँ मिलती है, जो अभिलेख मिलते हैं, वैसे अगर हम लोग बात करें इतिहास की तो इतिहास जो है वो 2.5 लाख बीसी पुराना है। अगर हम पूरा पाषाण काल में चले जाएं तो 2.5 लाख पुराना है ये। और अब हम लोग बात करें तो अभी जो 2021 चल रहा है तब तक के इतिहास की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग इसमें सबसे पहले एंशियन हिस्ट्री की बात करेंगे, और इस एंशियन हिस्ट्री में जैसा कि अभी सबसे पहले हमने देखा, इस एंशियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 3। पहले को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरे को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, तीसरे को हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को ही अगर हम लोग बात करें कॉपर काल, या ध्यान रखना दूसरे प्रो हिस्टोरिकल को ब्राउन्ज एज के नाम से, और हिस्टोरिकल पीरियड को आयरन एज के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमें स्टोन एज की जानकारी मिलती है, और कॉपर एज की जानकारी मिलती है। स्टोन एज की बात करेंगे तो स्टोन एज को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले को पैलियोलिथिक बोला गया, दूसरे को मेसोलिथिक बोला गया, और तीसरे को नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले जो पैलियोलिथिक पीरियड की बात होती है उसे हम लोग 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक में दर्शाते हैं। इसे 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक दर्शाते हैं। इसमें हमें ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड सिंपल हट्स, इसमें जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और सिंपल सी झोपड़ी में रहा करते थे, जैसे पेड़ों पर चढ़कर रहना, गुफाओं में रहना। बेसिक स्टोन के यहाँ पे टूल्स मिलते थे, यहाँ पे जो औजार मिलते थे वो जो नॉर्मल पत्थर होते थे उसके टूल्स मिलते थे। इसके बाद जो दूसरा पीरियड आता है उसे बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड। और मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे दोस्तों तो मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक था। 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक। यहाँ पर भी आपको स्मॉल यानी कि छोटे स्टोन के टूल्स मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको वो पॉलिश किए हुए मिलते थे। यहाँ पे हमें एरो यानी कि तीर के भी सिंबल मिले हैं, तीर की भी पहचान मिली है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दे ऑफन लिव्ड नोमोडिकली इन कैंप्स नियर रिवर्स, और यहाँ से इन्होंने नदियों के किनारा अपना डेरा डालना शुरू कर दिया और एक कैंप बनाना शुरू कर दिया। पहले ये कैंप में नहीं रहा करते थे, गुफाओं में, पेड़ों पे, छोटे मोटे झोपड़ियों में रहा करते थे। इसके बाद जो तीसरा हमारा है जिसे हम लोग नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, नियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये जो नियोलिथिक पीरियड है वो 8,000 बीसी से 3,000 बीसी तक की बात होगी। इसमें 8,000 बीसी से लेके 3,000 बीसी तक की बात होगी। और इस 3,000 बीसी में सबसे पहले यहाँ पे इस नियोलिथिक पीरियड में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू किया, उत्पादन, अनाज का उत्पादन करना शुरू किया, डोमेस्टिक एनिमल, जानवरों को पालना शुरू किया। और यहाँ पे अब इनके पास अपनी कुल्हाड़ी हुआ करती थी, और इनके पास फार्मिंग, होम कंस्ट्रक्शन, स्विंग, वेयरिंग, कपड़े सिलने के सामान, पॉलिश किए हुए औजार, ये सारी चीज़ें हमें नियोलिथिक पीरियड में मिली है, नियोलिथिक पीरियड में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो स्टोन एज डिस्कस किया है, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को डिस्कस किया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, जो कि आपका 2.5 लाख बीसी से लेके 3,000 बीसी तक चला। इसके बाद हम इसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, एंशियन हिस्ट्री के पार्ट में जो डिस्कस करने वाले हैं, इसी में कॉपर एज की भी बात होती है, जिसे ताम्र
काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है आपका, वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करेंगे। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें जो सिविलाइजेशन है नॉट येट डेवलप रिटन बट अदर कल्चर हैव ऑलरेडी नोटेड इन एग्जिस्टिंग। यहाँ इस प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना एक दूसरा कल्चर आ चुका था। यहाँ के जो सिविलाइजेशन है उसकी जानकारी हमें मिलती है, पर इसकी जो जानकारियाँ हैं उसको हम अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। अभी तक हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, इसको अभी तक हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे क्योंकि अच्छा, अब हम अगर इसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए तो इसे हिस्ट्री क्यों बोला गया, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला आपको। पहला, आर्कोलॉजिकल जो सोर्स है वो यहाँ पे हमें मिले हैं, हमें मूर्तियाँ मिली है, यहाँ पे हमें अनाज मिला है, तो ये जो हमें यहाँ पे जानकारियाँ मिलती है इससे हमें इसके हिस्ट्री का पता चलता है। और यहीं पर हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चलेगा, और वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यानी कि बीच में 250 तक, ये 250 सालों तक किसी भी प्रकार की कोई सिविलाइजेशन का उद्गम नहीं हुआ है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारा, इसी के बाद तीसरा जो था आपका आयरन एज, जो कि आयरन एज कब से कब तक चला, तो ये जानकारी आपको 600 बीसी से लेके 712 एडी तक की यहाँ पे जानकारी दी गई है इस आयरन एज में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे इसमें आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो या किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों हम इसी के साथ इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शंस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन वाले यानी एंशियन हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पार्ट कवर अप किया है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की। प्री हिस्टोरिकल पीरियड हमने देख लिया है, और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में ही हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी बहुत जल्द मिलेंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।